अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते की रेसिपी तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और आप लोगों को बेहद पसंद आती है, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे वो है गोला कोफ्ता कबाब की रेसिपी। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि गोला कोफ्ता कबाब यानी कि गोला कबाब के स्टाइल से ये कोफ्ते बनते हैं और इनका टेस्ट इतना जबरदस्त होता है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे आप इसको दोबारा भी जरूर से बनाएंगे। खास टाइम पे, खास मौके पे आप इसको बनाइए, जब कोई मेहमान वगैरह आए आप ये रेसिपी बनाइए तो सबको बेहद पसंद आएगी। इतने जबरदस्त, इतने मजेदार बनते हैं गोला कोफ्ता कबाब। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आए। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत इजीली जबरदस्त से कोफ्ते आपके बनके तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं गोला कोफ्ता कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम कोफ्ते को 2 स्टेप में तैयार करेंगे। पहले स्टेप में हम इसका कीमा तैयार करके इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक कीमा है। ये मशीन में हमने 2 से 3 बार अच्छे से निकलवा लिया। ये आप देख सकते हैं कितना बारीक है और बिल्कुल रूखा कीमा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल खुशक होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो कबाब है वो टूट जाएंगे। इस वक्त हमने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पर मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसको हम चॉपर में डाल लेंगे। तमाम कीमा इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दरमियान साइज की प्याज ली थी, उसको हमने बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लिया। 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया। आधी गड्डी यहाँ पर हमने हरा धनिया की ली थी, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है। अब इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा दरदरा सा कूटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 चमचे नींबू का रस लिया है, ये डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चमचे भुने हुए चनों का पाउडर लिया है, ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास पाउडर ना हो, आप भुने हुए साबुत चने लाकर उनको पीसकर उनका पाउडर तैयार कर सकते हैं, ये हमने डाल दिया। 1 चमचा मैदा शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम घी शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम चॉपर में 2 से 3 मिनट अच्छे से घुमा लेंगे। अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप हाथों से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ हमने मिक्स करना है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें अच्छे से घुमा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। कीमा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। जितना बड़ा साइज का आपने कोफ्ता बनाना हो उतने बड़े साइज का आप कोफ्ता बना लीजिए। या हमने एक बना लिया। इस तरीके से जितने भी हम तमाम को बना लेंगे। ये तमाम कोफ्ते अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 कप यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अगर ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के बराबर हमारा ये कुकिंग ऑयल है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, ये हमने शामिल कर दी। अब हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये तमाम प्याज इसके अंदर से हमने निकाल ली। इसको हम एक तरफ रखते हैं। इसको हम बाद में लास्ट के अंदर डालेंगे। अब इसी तेल के अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है, ये डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप के बराबर दही शामिल कर रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 150 ग्राम के बराबर हमारा ये दही है। अगर दही ज्यादा खट्टा ना हो तो आप 200 ग्राम के बराबर भी इसमें डाल सकते हैं। इससे जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी बनेगी। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। 1 चमचा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इन सब की अच्छे से बुनाई करेंगे। इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और तमाम मसाले जो डाले हैं वो बहुत अच्छे से भून जाए,
इसके अंदर दाना पड़ जाए। हमने इसकी 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। ये आप देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से इसको भून लिया, तमाम मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल करेंगे। अब इस वक्त आन के आपने गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो गैस के ऊपर आपने तमाम कोफ्ते डाल लेने हैं। ये तमाम कोफ्ते हमने डाल दिए। अब हम गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम पे रखकर हम इसकी बुनाई करेंगे। कोफ्तों की बुनाई करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने इसके अंदर चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, इस तरीके से घुमा घुमा के इसकी बुनाई करनी है। और जब कोफ्ते के अंदर सख्ती आ जाएगी तो उसके बाद ही इसमें आप चमचा चलाइएगा। 7 से 8 मिनट इसको हम मीडियम गैस पे रखकर इस तरीके से घुमा घुमा के भून लेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और कोफ्ते हमारे सख्त हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप इजीली चमचा चला सकते हैं और चमचा चला के इसकी आप भुनाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से कोफ्ते हमारे भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी आपकी अपनी मर्जी है, पानी डालें या ना डालें। पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। जितना पानी आपने इसके अंदर रखना है, ग्रेवी रखनी है, उतनी आप रख सकते हैं। ये हमने 2 कप इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को सबसे पहले फ्राई करके निकाल लिया था। ये वही प्याज है। इसको हम हाथों से इस तरीके से कष्ट करके तोड़ तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम प्याज इसके अंदर हमने डाल दी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से पानी के अंदर भी पक जाएं। 4 मिनट इसको हमने अच्छे से पका लिया। अब ये हमारे कोफ्ते तैयार है। ये आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है इसका ये मसाला बना है। बहुत बेहतरीन से हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं और खुशबू तो इसकी इतनी बेहतरीन आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने ज़बरदस्त से ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख लीजिए कितने बेहतरीन से हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त से हमने ये गोला कोफ्ते तैयार किए हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी बेहतरीन से रेसिपी है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।